दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों हम खड़े हुए हैं सेक्टर 55 और यहाँ पर दिन दहाड़े एक घटना हुई है एक घर में। आज जो यहाँ पर घटना हुई है वो किस तरह की है आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएगा। दिन दहाड़े कुछ लोग चाकू और तमंचा लेकर घर के अंदर आते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है परिवार के सदस्य, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? राकेश गोयल। राकेश जी, आज आपके घर में लूटपाट की घटना हुई है, इसके बारे में क्या जानते हैं? ये करीब 10:15 बजे यहाँ पे 3 लड़के आए हैं और उन्होंने अंदर हमारी बिटिया है रमा गोयल और उनकी सास है पुष्पा जी, उनकी गर्दन पे चाकू और रिवाल्वर रख के पहले जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी उसको उतरवाया है। उसके बाद उनसे अलमारी की चाबी मांगी है, अलमारी खुलवाई है। उसके अंदर जो भी ज्वेलरी और नकदी थी उस सारे को ले लिया है और उन्हें एक टॉयलेट में बंद कर दिया है। तभी काम वाली आ जाती है उनकी, काम वाली के बार बार बेल बजाने की वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा और वो साथ में तभी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो यहाँ से आराम से चुपके से निकल जाते हैं। तो सर क्या किसी सीसीटीवी कैमरे में हाँ, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई हुई है, प्रशासन ने उन्हें देखा है। तो सर क्या उन्होंने कोई नकाब पहना हुआ था, बिना नकाब के? नहीं, हल्का फुल्का नकाब पहना हुआ था। गले में उन्होंने टॉवल वगैरह डाली हुई थी, कपड़ा डाला हुआ था। तो सर जो सीसीटीवी फुटेज आई है क्या उनमें कुछ पहचान में आया है कि आपके किसी पहले से? बॉडी लैंग्वेज वगैरह पहचान में आ रही है, चेहरा ज्यादा क्लियर नहीं है, बाकी 3-4-5 जगह फुटेज उनकी आई हुई है। सेक्टर में काफी टाइम रहे हैं। हाँ, लूट से पहले वो लोग गली के कॉर्नर पे खड़े दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। नहीं, वो तो फुटेज देखने के बाद पता चला है। फुटेज देखने से पता चल रहा है कि कॉर्नर पे वो काफी देर से खड़े थे, रेकी कर रहे थे। तो सर वो घर के अंदर तक कितनी देर तक रहे जो वारदात? करीब 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। वे आइए दोस्तों, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां पर ये वारदात हुई थी और अब बात करवाते हैं उनके साथ जिनके साथ ये घटना हुई थी। आइए अब हम बात करवाते हैं आपकी उनसे जिनसे। आइए अब हम आपको सर अलमारी कौन सी है जिसका उन्होंने ताला खोला? आइए अब हम आपको वो अलमारी दिखाते हैं जिसके अंदर चाबी लेकर लूटपाट की गई है। अब हम वहाँ घर के अंदर मौजूद है और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी अलमारी के अंदर उन्होंने। सर कुछ अंदाजा है कितना नुकसान हुआ है अभी तक घर में? जो ज्वेलरी थी जी दोनों लेडीजों की करीब 15 से 20 लाख के आसपास जी, और कैश तो 50-60 हजार रुपये था, बस ज़्यादा नहीं था जी। दोस्तों 15 लाख के आसपास की ज्वेलरी है जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा बताया गया है। और यहाँ पर वो महिला भी मौजूद है जिनके साथ ये वारदात हुई है। उनसे जानते हैं कि किस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया। आइए जान हम बताएंगे थोड़ा सा घटना के बारे में। सुबह अच्छा, इससे पहले भी कभी यहाँ पर वारदात हुई है सेक्टर 55 में? आप घर में अकेले थे उस समय जिस समय? हाँ जी, उस टाइम अकेले थे। मेरे पति और ससुर सुबह 9:45 बजे घर से चले जाते हैं काम पे। तो ये यही रूटीन रहा होगा? 9:30 9:45 बजे जाते हैं, यही रूटीन है। उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। मेरी सास बस नहाने ही जाने वाली थी और मैं अब कपड़े धोने के लिए। मैंने जब आके देखा तो 3 आदमी घर के अंदर खड़े हैं। मैम क्या घर के अंदर से कोई चिटकनी वगैरह कोई लोग ये वाला गेट खुला रहता है, बाहर का गेट शायद खुला हो, मम्मी से रह गया हो, क्योंकि बाहर रैंप धो रही थी वो पहले, इससे पहले। तो मम्मी जब रैंप धो रही थी तो उन्होंने उस लड़के को देखा भी था जाते हुए। अच्छा, तो क्या कोई जो आए थे उन्होंने नकाब वगैरह पहने हुए थे? स्वापी डाल रखी थी तीनों ने, पर वो देखा है मैंने, जिसने स्वापी डाल रखी थी वो मेरे सामने कर गया निकल के जब मैं बाहर से धो रही हूँ। तो मैम क्या पहले कभी आपने उनको यहाँ पर घर के आसपास पहले भी कभी भी देखा है? मैंने नहीं, किसी को नहीं देखा, बिल्कुल अननोन है। हाँ, अननोन है मेरे लिए। दोस्तों जैसा कि अभी जो जानकारी हमें दी गई है कि पहले इस घर की जो है इन्हें ऐसा अंदेशा है कि इस घर की पहले रेकी की गई है, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए जानते हैं एफआईआर के बारे में जो घर के यहाँ पर सब मौजूद है उनसे। अगर सर एफआईआर के बारे में कोई है जानकारी? एफआईआर के बारे में बताएंगे कुछ क्या हुआ? जी, एफआईआर हमने पुलिस में दरखास्त दे दी है
तो पुलिस पे हमें है भरोसा, वो कह रहे हैं कि हम ज़रूर उनको ढूंढ निकालेंगे। और सारी टीमें, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर गई हैं और सब अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक करवा रहे हैं। हमें है पूरी उम्मीद कि ज़रूर ढूंढ लेंगे उनको जल्दी। दोस्तों जैसा कि जी आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक गर्ग, मेरी बहन का घर है ये। दोस्तों आपने देखा इसी परिवार के सदस्य हैं दीपक जी, जिन्होंने जानकारी दी कि पुलिस द्वारा फोरेंसिक जांच यहां पर की जा चुकी है और शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है और उम्मीद है, प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही वो अपराधी हैं, जो मुजरिम है, वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।